देखिए, राजनीतिक हलचल क्या है यहाँ की सियासी हलचल, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही एक और जगह है जहाँ नेताजी के चक्कर लगने लगते हैं, वो है मंदिर। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं शामली की असली पहचान, यहाँ का हनुमान धाम। साथ ही साथ आपको रूबरू कराते हैं शामली की असली पहचान से। शामली की धरा पर जैसे ही सूरज की किरण पड़ती है, वैसे ही लोगों का हुजूम निकल पड़ता है गन्ने के खेतों की तरफ, जहां से उठने वाली खुशबू से पूरा देश सुगंधित होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजय तिलक किसका होगा, ये तय गन्ने के खेत ही करते हैं, गन्ने के किसान ही करते हैं। क्योंकि गन्ना किसान यहाँ पर जितना खुश रहेगा, उतना ही वो सरकार या फिर किसी और पार्टी के लिए भी खुश रहेगा। इसीलिए अगर विजय तिलक का रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो इन गन्ने के खेतों से होकर जाता है। मैं भी आज गन्ने के खेत पर पहुंची हुई हूं, यहाँ के किसानों से सीधा रूबरू होंगे और इस गन्ने की मिठास के साथ हम ये जानेंगे कि यहाँ के किसान किसको मिठास चखाने वाले हैं इस गन्ने की। शामली की पहचान गन्ने और सियासत के लिए होती रही है। ऐसे में गन्ने के खेतों में काम करने वाला किसान किसका करेगा विजय तिलक, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। भैया, सबसे पहले छोल समझा दीजिए लोगों को कि छोल होती क्या है। छोल ये होती है जी, पहले तो ये बो जाता है यहीं के, फिर इसे पालते हैं बच्चे की तरह, फिर इसे बड़ा करते हैं, फिर इसे काट के मिल में पहुँचाते हैं, फिर ये हट के मोड़ता है, फिर ये 10-10 बार बांधते हैं, फिर जैसा डंगर पंगर बड़े हैं उनकी हिफाजत करनी पड़े, कुल मिला के इस तरह पालना पड़ा है, इस तरह बच्चा। किसका करेंगे विजय तिलक? विजय तिलक हमारा है आदि जैन चौधरी जी किसानों का, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, बाकी उसकी मर्जी है, वो किसी ने भी करो। गन्ने के खेतों से होते हुए जब हम सड़कों से गुजरे तो हमारी नजर पड़ी दोनों तरफ खड़े हुए उन ट्रैक्टर ट्रॉली पर, जिन पर लदे हुए थे गन्ने, और एक लंबी कतार चीनी मिल के गेट तक जाती नजर आती है। ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर रुकी हैं, ये गन्ना डालने के लिए आप लोग? हाँ जी, गन्ना डालने के लिए। अच्छा, ये जो तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दे हैं, तो आने वाले चुनाव को लेकर गन्ना किसान क्या सोच रहा है, किसका विजय तिलक करेगा? हम तो लोग तलक करेंगे जी। ये आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, गन्ना किसानों का किस तरफ बन रहा है माहौल, किसका विजय तिलक वो करने जा रहे हैं? इस बार जो है गठबंधन को जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो क्यों लग रहा है ऐसा, क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी ने किसानों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इससे किसान बहुत परेशान हैं। और बात रही पेमेंट की, पिछले साल का भी 3 महीने का पेमेंट बाकी है, इस साल का कोई भी पेमेंट नहीं मिला। पश्चिमी यूपी में गन्ना मिलों से होने वाला भुगतान किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे ने कई दलों को सत्ता तक पहुंचाया है, तो सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाया है। यूपी में विजय तिलक की तैयारी है, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो आइए हम आपको ऐसी जगह पर लेकर पहुंचे हैं जहां आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा सकें कि आखिर गन्ना किसानों की समस्याएं क्या हैं और गन्ना किसानों का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है आने वाले चुनावों में। एक चीनी मिल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपकी देखिए जहां तलक नजर जा रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गन्ने की जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं आपको नजर आ रही होंगी, गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। अब इन मिलों से जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में नजर आई गुड़ मंडी, जहां नजर आई चीनी और शक्कर की कई प्रजाति। तो गुड़ की खुशबू कई किलोमीटर तक महसूस की जा सकती है। ये जो हम रंग बिरंगी शक्कर देख रहे हैं, पहले तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये यहाँ शक्कर बनती है, शक्कर खाने में पंजाब हरियाणा जाती है और राजस्थान में भी जाती है, इधर बिहार भी जाती है। ये खाने में बहुत, इसको चावल में डाल के भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की शक्कर है, तो इसलिए इसको यहाँ बनाई जाती है। अगर हम राजनीति की बात करें, चूंकि अब चुनाव है यूपी में, तो क्या लग रहा है इस बार ये जो मिठास है जीत की, ये पश्चिम यूपी किसको चखाने वाला है, यानी किसका विजय तिलक करने वाला है? विजय तिलक जो है भाजपा का ही करेगा जी, क्योंकि ये सब कुछ जो है भाजपा ने यहाँ सड़कें दे रही, यहाँ का जो बिजली पानी दे रही, किसानों को बिजली दे रही पूरी, तो इसका विजय तिलक तो भाजपा को ही होगा जी। यही इस शहर शामली की लाइफस्टाइल है, घर से खेतों तक और खेतों से घर तक। लेकिन शामली में एक स्थान ऐसा भी है
जहां जाना शामली वालों की दिनचर्या में शामिल है। तो वहीं चुनावी चौसर पर भाग्य की बाजी लगाने वाले नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। हनुमान टीला मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और इसकी पौराणिक मान्यताओं में अगर जाएं तो मान्यता ये है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र जाते समय यहाँ पर रुके थे और यहाँ के मीठे कुएं से उन्होंने पानी पिया था, आशीर्वाद लिया था भगवान का, जीत का आशीर्वाद लिया था हनुमान जी से और ये कहा था कि ऊपर की गद्दी आप संभालिए और नीचे की गद्दी मैं संभालता हूँ। तभी से इस मंदिर की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और तभी से यहाँ पर सच्ची श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और ये मान्यता है कि कोई भी सच्चे मन से यहाँ अगर अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला शामली जिला लोगों की जुबान और जिंदगी में मिठास खोलने का काम करता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शामली किसके माथे पर करेगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए शामली से प्राची पाराशर की रिपोर्ट।